प्रणाम आप सभी को। मैं पुष्पा मिश्रा। और आप सभी लोग कैसे हैं? सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ रहें और खुश हैं इसीलिए। और मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। लोगों ने बोला है कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा पेट निकला हुआ है और वज़न भी बढ़ता चला जा रहा है। इतना हम खाते नहीं हैं लेकिन फिर भी वज़न बढ़ता है। खाने से कभी भी वज़न नहीं बढ़ता है। और वज़न जिसको कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रहती है शरीर में, जो कि हमने ये देखा है कि ज़्यादा जो मोटे लोग होते हैं वो ज़्यादा नहीं खाते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि आप खाते हैं इसलिए वज़न, खाने से वज़न नहीं बढ़ता है प्रभु। और खाना भी आपका एक होना चाहिए, डाइट वाला खाना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी मिल रहा है सब खाए जा रहे। और किसी को लगता है तो वो पानी भी लग जाता है, पानी से भी लोग मोटे हो जाते तो लेकिन वो मोटापा में क्या होता है, प्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, प्योरिटी नहीं होती है तो वो क्या, मोटापा हमारे खून को पानी में कन्वर्ट करने लगता है और हमारा वज़न बढ़ने लगता है और हमें मोटापा आने लगता है। और इसके कारण यही है कि हमें जो है अपने आप को स्वस्थ रखना है। और कैसे रखना है ये थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। और प्लस पॉइंट तो यही है कि आप अपने आप को पानी से ज़्यादा पीने की आदत डालें। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। हमारी बॉडी का जो संतुलन है वो खाने से नहीं है, पीने से। यानी कि आपको 71% पानी की आवश्यकता 70% है। और अगर आप उतना पानी नहीं प्रॉपर पी रहे हैं और आप कुछ भी खाए जा रहे हैं तो वो आपको नुकसान करेगा, या तो आपको बीमारी करेगा या फिर आपको मोटापा बढ़ाएगा वो आपका। तो इसीलिए जो लोग मोटे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, एक बार आप मोटे लिख लीजिएगा ज़रूर, इसको वीडियो को हमारी देखिएगा और जिसको भी ज़रूरत है उसको शेयर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। हमारी वीडियो को प्रॉपर देखिए और देखने के बाद कमेंट भी करिए प्रभु। अगर आपको अच्छा लगता है तो भी करिएगा और नहीं अच्छा लगता है तो भी करिए भगवान जी। तो मोटापे के लिए अगर आपका पेट निकला हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा आपका वज़न बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 गिलास आपको पानी लेना है। उस पानी गिलास होना चाहिए कांच का, अगर है तो बहुत वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप तांबे का भी ले सकते हो, स्टील का भी ले सकते हो, जो भी आपके अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि कांच का ही होना है। लेकिन ये होता है ना कि सुबह का पानी अगर आप कांच के बर्तन से पीते हैं तो जैसे कांच के बर्तन में प्योरिटी होती है, नहीं कि ट्रांसपेरेंट होता है, वो दिखता है, वैसे ही आपका भी सारा जो अंदर का बॉडी का है वो एकदम से साफ़ सुथरा हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा इसको अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपके घर में जो भी है आप उसी को ही लीजिएगा। 1 गिलास पानी लीजिए, आप उसी गिलास पानी में आप 1 चम्मच से थोड़ा सा कम जो हमारी तुलसी होती है, तुलसी का जो मंजरी होता है, उस मंजरी को 1 चम्मच पानी में डाल दीजिएगा। दूसरा देख लीजिए वो मंजरी में जाला ना हो और गंदगी ना हो। आप ऐसे करके हाथ से उसको साफ़ कर लीजिए, फिर उसको डाल दीजिए। उसको डालने के बाद में आपको उस गिलास में 1 चम्मच कलौंजी डालनी है। कलौंजी होती है जो काले तिल की तरह होती है, लेकिन तिल अलग होते हैं और वो अलग होती है, उसका काम दोनों का अलग है। तो आप कलौंजी जब मांगेंगे बाज़ार से तो वो मिल जाएगी आपको। 1 चम्मच कलौंजी डाल दीजिएगा और आधे चम्मच से कम आप दालचीनी पाउडर डाल दीजिए। दालचीनी पाउडर मतलब यानी कि गरम मसाला मार्केट वाला आप बिल्कुल मत यूज कीजिए। वैसे भी अपने घर में मत कीजिए, आप मार्केट से खड़ा वाला मसाला ले आइए। दालचीनी की जो लकड़ी आती है वो ले आइएगा और उसको आप घर में ला कर के मिक्सर से उसे पीस लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। फिर आप उसको छान लीजिए, किसी में एक डिब्बी में भर कर के रख लीजिए उसको, और उसी का चम्मच का चौथाई हिस्सा आप उस पानी में डाल दीजिएगा। रात में उसको ढक के रख दीजिएगा। सुबह में जब आप उठेंगे
तो आपको उठने के बाद में सबसे पहले वह पानी को आपको गर्म करना, गुनगुना करना है और उसी पानी को आपको सुबह में खाली पेट, जैसे आप चाय पीते हैं डिप डिप करके, वैसे पीना है। आप ऐसे ही ये आपको रेगुलर करना है लगातार, और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपके जो पेट निकला हुआ है वो कम हो जाएगा। दूसरा एक चीज़ और है, ये तो हमारे फैट को कम करेगा, ठीक है। फैट के बाद में हमारी बॉडी में एक पीएच वैल्यू भी होता है। उस पीएच वैल्यू का जो होता है मिनिमम होता है 7 पॉइंट से 8 पॉइंट तक होना चाहिए, और अगर आपका ज़्यादा और कम होता है तो वो हमें बीमारी देता है वो भी। तो वो आपका जो पीएच वैल्यू है वो क्या किससे कम करेगा, वो हमारा ये जो नैपकिन है, ये हमारा जो नैपकिन है सिर्फ इसको महामारी में ही यूज नहीं किया जाता है, बहुत सारी परेशानियों में भी हम इसको यूज कराते हैं और लोग ठीक भी होते हैं। और इसमें नैपकिन, ये सिर्फ नैपकिन नहीं है, ये हमारा ये देखो इस तरह का किट आता है, और आप अगर कोई आपको दिक्कत पर समस्या है तो आप इस किट को ऑर्डर भी कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे सिस्टम से सीधा मंगा सकते हैं। 600 का किट रहता है, 100 रुपया डिलीवरी चार्ज लगता है, बहुत ही आसानी से आपके घर तक पहुंच जाएगा। एक बार आप करेंगे तो आपको लगेगा कि सच में ये सैनिटरी नैपकिन ये काम करता है। दूसरा ये है हमारा, ये जैसे ये तो ऊपर का कवर था, ये मैंने ऐसे पैक था पूरा, ये है। इसको आपको ये जो एनायन चिप रहती है, इसमें एक एंट्रोडियम फेराइड होता है, जो एक पदार्थ होता है जो कि इस पे जब कोई लिक्विड पड़ता है तो ये एक्टिवेट होता है और अपना काम करता है। अपना काम ये क्या करता है, हमारे जो बॉडी का पीएच वैल्यू होता है उसको ये मेंटेन करता है। तो प्लीज़ अगर आप जेंट्स हैं तो इसको नाभि पे और यहाँ पे कलाई पे धारण कर सकते हैं, इसको गीला करके। और अगर लेडीज़ हैं आप तो एक नाभि में और एक जैसे हम लोग पीरियड में यूज करते हैं वैसे करिएगा। 100% आपका 3 महीने के अंदर कितना भी मोटापा होगा आपको पता चलेगा, और कि हाँ आपका वज़न कम हो रहा है। वज़न जब आपका कम होगा तो आपको फिर वीकनेस लगेगी। तो इस वीकनेस के लिए भी आपको मैं बता दे रही हूँ, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ दिन में एक बार शहद लीजिएगा 3 चम्मच, और उस किसी भी टाइम पे, यानी सुबह सुबह नहीं, आप दोपहर में ले सकते हो, शाम को टाइम ले सकते हो। शहद लीजिए 3 चम्मच। दूसरा आपको क्या करना है, आप भुंजे हुए चने गुड़ के साथ खाइएगा। ये आपकी बॉडी को हेल्दी बनाएंगे, अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये मोटापा नहीं बढ़ाएंगे, ये आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। चावल को कम बिल्कुल मत बंद कर दीजिएगा, रोटी को कम खाइए। अगर आपको 2 की भूख है तो 1 रोटी खाइएगा, और एक टाइम खाना खाइए। सुबह में आप खाली पेट में भुंजे हुए चने कच्चे और मूंगफली का दाना कच्चे, ये आप शाम को भिंगा दीजिए। 1 अंजीर भिंगा दीजिए, उनको आप शाम को भिगो दीजिए। सुबह इसको नाश्ते की जगह पे आप पूरी पराठा मत लीजिए। कुछ दिन जब आपका वेट लॉस हो जाएगा ना, फिर उसके बाद आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ दिन आप इसको ये कर लीजिएगा, उसमें हरा धनिया, हरा नींबू, हरा प्याज डाल करके और उसको खाइएगा चबा चबा करके। चबा के खाने से क्या मतलब होता है, जो हमारे मुंह में लार बनता है वो ही हमारे खाने को पचाता है, वो लार होता है। इसीलिए हम सुबह बासे मुंह पानी बताते हैं, यानी कि कुल्ला और मंजन कुछ नहीं करना चाहिए। वो क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा लार बनता है, जो भी लार होता है वो हमारे क्या करता है, जो अंदर हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं 2 तरह के, गुड और बैड। तो जो बैड वाले बैक्टीरिया होते हैं वो लार उन बैक्टीरिया को मारने में काम करता है। इसीलिए जब आप खाने को चबा चबा करके खाते हैं, जो हमारे अंदर बैड बैक्टीरिया होते हैं जो खाना को पचने नहीं देते, उनको मारता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप खाने को चबा कर, कोई भी चीज़ खाइएगा चबा चबा करके खाइए। जब मुंह में लार बन जाता है तो वो अपने आप, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको पनीर अच्छा लगता है और आप पनीर की कहीं पे बातें हो रही हैं तो अपने आप मुंह में लार आ जाता है। क्योंकि वो दिमाग में है, और हमारे जब दिमाग में गया तो मेरे मुंह में आया।
तो वो लार अपने आप बनना स्टार्ट कर दी। तो वो खाना जब आप अपना पसंद का खाना खाते हैं तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है बहुत अच्छे, क्योंकि वो लार बन जाती है। लार बनने से क्या होता है, वो जो हमारे जो बैड वाले बैक्टीरिया हैं वो लार उन बैक्टीरिया को मार देता है, और हमारे जो गुड वाले बैक्टीरिया हैं वो हमारे खाने को अच्छे से पचा करके और उसको पौष्टिक बना करके और हमारे शरीर को स्वस्थ करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, घरेलू नुस्खे अपनाइए, आप डॉक्टरों से बचिए, खुद को स्वस्थ रखिए और सामने वाले को भी स्वस्थ रखिए, और आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।